एरियन ने पोरस के पुत्र के साथ सिकंदर के शुरुआती युद्ध का विवरण दिया है। कई दिनों की प्रतीक्षा के बाद एक दिन सिकंदर रात के अंधेरे में नदी पार कर गया। युवराज के हाथों वह घायल हो गया और उसका घोड़ा बुकाफिलस मारा गया। युद्ध के शुरू होने पर पोरस ने अपनी सेना पर सिकंदर की सेना को आक्रमण करने की आज्ञा दी। उसने उसके अधिपति को अपने व्यक्तिगत शत्रु के रूप में मांगा। इस पर सिकंदर भी तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गया, परंतु पहला बार में उसका घोड़ा मारा गया। अलेक्जेंडर सिर के बल धरती पर आ गिरा। उसके सैनिकों ने उसे बचा लिया। युद्ध ऐसे ही चलता रहा। पोरस के हाथियों के द्वारा यूनानी सेना बुरी तरह नष्ट हुई। कार्टियस ने लिखा है, सबसे अधिक भयंकर दृश्य तो हाथियों द्वारा सशक्त सैनिकों का सूंड में पकड़कर सिरों पर बैठे हुए महंतों के हाथों सौंपना था। हाथी अपनी विशालकाय और बल के कारण लाभकारी सिद्ध हुए। बहुत से शत्रुओं को उन्होंने अपने पैरों तले रौंद कर मार डाला, उनके कवचों तथा हड्डियों का चूरा कर दिया। शत्रु भयानक रूप से मृत्यु के मुंह में समाने लगे। पहले उन्हें सूंड में लपेट कर ऊपर उठाया, फिर जमीन पर दे मारा। विशाल हाथी ने पैदल सेना पर वार किया, जिस ओर से वह घुमाते वही हाथी उन्हें कुचल देते। पोरस की अन्य सेनाओं के भीषण युद्ध को अलग छोड़ते हुए हाथियों का विनाशकारी उक्त वृत्तांत के विचार से ही यूनानी सेना को प्राचीन यूरोपीय इतिहासकों की दी हुई हानि। झेलम के युद्ध में यूनानी सेना के केवल 60 पैदल और 230 घुड़सवार धराशायी हुए। इसी प्रकार के विवरणों से सिकंदर की रोमांचकारी वीरता की झूठी सच्ची कहानियाँ बनी हैं। झेलम का युद्ध में सिकंदर का सैन्य संबंधी हानियों पर बड़ी सावधानी से आवरण डाला गया है। झेलम के युद्ध में केवल हानियाँ ही नहीं छिपाई हैं। कहा गया है कि झेलम के युद्ध में पोरस की हार हुई, क्योंकि जब उसके हाथियों पर आक्रमण हुआ तो वह घायल होकर अपनी सेना पर ही टूट पड़े। सैनिकों को रोनते हुए अंत में वे भेड़ों के झुंड के समान रणस्थल को खदेड़कर निकाले गए। इस बात को सच मान लो तो उसके अनुसार हाथियों की सेना युद्ध के लिए सही साबित हुए।